हेलो दोस्तों, LIC AAO का पेपर हो चुका है सभी शिफ्ट का। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे जो शिफ्ट था उसका एनालिसिस। तो मेरा जो पेपर था वो था थर्ड शिफ्ट में। पेपर जैसे कि एक तो वैकेंसी कम थी, ऊपर से अच्छी पोस्ट है, तो पेपर का लेवल तो हार्ड ही होने वाला है एक तरह से। इंग्लिश का इजी साइड था, थोड़ा मान सकते हैं। मेरे 28 अटैम्प्ट थे, क्योंकि वैसे क्या ही इतने अटैम्प्ट होके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो स्कोर कट ऑफ आएगी उसमें इंग्लिश का कोई रोल होगा नहीं, उसमें 10 मार्क्स लाने हैं। तो और वैसे नेगेटिव भी नहीं है, तो आ जाएंगे शायद, इतने 10 मार्क तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जो है रीजनिंग का क्या मतलब रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा मेरे को मॉडरेट साइड लगा, क्योंकि मेरे से 2 ही पजल्स बनी थी शायद, और वो भी मतलब ऐसे थोड़ा मिसलिनियस, हाँ इनइक्वालिटी वगैरह के क्वेश्चंस थे। और पजल्स मेरे से 2 ही बनी थी, क्योंकि थोड़ा हार्ड ही लगा था मेरे को पेपर। मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो भी हो गए थे, और जो 3 क्वेश्चन थे शायद इनइक्वालिटी के थे, सिलोगिज्म भी पूछा था इसमें। ऐसे करके रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स थे, मेरे को पूरा याद नहीं, बट शायद तक 30 अटैम्प्ट्स थे मेरे। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स भी बोल सकते हैं कि मॉडरेट साइड था। मेरे क्वांट्स में बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए थे वैसे। जो कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो तो इजी थे। कैलकुलेटिव पेपर था, मतलब ऐसे बहुत इजी साइड में नहीं था। जैसे हम पीओ का पेपर देते हैं, किसी भी बैंक पीओ का, तो उस हिसाब से मान सकते हो। DI थी, मेरे से सही बताऊँ DI बनी नहीं थी। ऐसी DI थी, मतलब ऐसे एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें। जैसे कुछ मेल फीमेल से रिलेटेड था, तो उसमें मतलब नहीं हो पाया मेरे से वो, फिर लास्ट में मेरे को छोड़ना ही पड़ा। सिम्प्लिफिकेशन ईजी था, और अरिथमेटिक था तो वो भी डुएबल थे, बट इतना सब करके भी मेरे से सिर्फ 20, मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 20 कितने थे यार, 24 रहे थे शायद, हाँ 24 रहे। तो लास्ट ईयर मतलब जैसे मेरे टोटल अटैम्प्ट हैं तो वो 82 रहे। अब क्वांट रीजनिंग को मिला के, क्योंकि कट ऑफ आने वाली है 70 में से, तो उसमें मेरे 54 मार्क 54 क्वेश्चंस हुए हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ ही 54 रहा था, तो इस बार भी कट ऑफ जो है वो 54 प्लस ही जाएगी, जैसे सब पेपर्स की जाती है, सब में रहती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा, तो इसको तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि मेरे को मेंस की इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंफर्म कट ऑफ 54 प्लस जाएगा। और मेरे तो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही 54 है, ये भी क्या गारंटी है कि जितने किए हैं वो सारे मेरे सही हो। तो ये तो कंफर्म है मेरा तो इसमें नहीं होगा। हाँ 54 से कम, मतलब 50 तक अगर कट ऑफ जाए तब तो फिर भी ऐसे बात बनेगी, हाँ क्या पता हो जाए। बट 54 अटैम्प्ट है और 54 पूरे मार्क आ जाए, ये मेरा आज तक ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आई एम आउट, बिना रिजल्ट के, बिना ये कट ऑफ दिए ही मैं बता रही हूँ कि मेरा नहीं होगा इसमें।